10 संकेत जो आपको बताएंगे कि आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है और अच्छा वक्त आपका शुरू होने वाला है। जब अच्छा वक्त शुरू होता है तो उससे पहले कुछ संकेत आपको मिलते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि जब आपका अच्छा वक्त आने वाला है तो फिर आपको कौन कौन से संकेत मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि जब बुरा वक्त खत्म होता है। देखिए, जीवन में कभी बुरा वक्त है तो कभी अच्छा वक्त है। तो देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो भगवान क्या करते हैं। देखो, कोई कहता है भगवान नहीं देते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि भगवान कहते हैं कि ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इसके कुछ सत्कर्म है क्या। देखिए, भगवान भी अपने आप से कुछ भी तथास्तु करके नहीं दे सकते हैं ना। वो कहते हैं ढूंढो जरा इसका पीछे, कहीं कोई सत्कर्म है। अगर आपके कोई सत्कर्म है, अच्छे कर्म है, तो उनको आगे ला करके भगवान उन कर्म के बदले का जो फल होता है वो आपको देते हैं। तो ये हो गया आपका अच्छे कर्म। और बुरे कर्म, जब आपके बुरा वक्त रहता है तो उस समय क्या होता है कि आपने कहीं कोई बुरा कर्म किया है, तो बस उस कर्म का जो फल है ना वो आपके पास आता रहता है और वही आपका बुरा वक्त है। तो ये समझ आ गया आपको, अच्छा वक्त और बुरा वक्त। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हमें बहुत कठिनाई होती है, बहुत। मतलब समझ लीजिए कि हम कितना भुगत लेते हैं, रोते हैं। मतलब हर समय हमारा उसी पर ध्यान है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और इतने क्वेश्चन हमारे होते हैं। भगवान के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं कि तेरा न्याय बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उसका तो न्याय है। तो दोस्तों, जब भी हमारा बुरा वक्त खत्म हो जाता है और अच्छा वक्त आने वाला है तो उसमें कौन कौन से संकेत आपको दिखेंगे, आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब बुरा वक्त खत्म होकर के अच्छा वक्त आने वाला होता है तो हमें संकेत मिलता है। सबसे पहला संकेत कि आप बिना किसी के जगाए हुए, बिना अलार्म लगाए हुए आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगते हो। आपको ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुझे उठा दिया, लेकिन आप वहां पर कुछ गलती कर देते हो। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए तो आपने ये नहीं सोचना है क्या करूं अभी से उठ के। बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि मैं सुबह उठ गई थी लेकिन मुझे लगा आज कुछ काम तो है नहीं, दोबारा सो जाती हूँ। तो ऐसा करके आप उस ब्रह्म मुहूर्त का फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि आपकी आंख खुद से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही है तो आप समझ लीजिए कोई एनर्जी आपके आसपास है जो आपको जगा रही है, और इसके बाद आपको कुछ अच्छा पुण्य का फल आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में जागना है। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद प्राणायाम करना है। अपनी सांस लो, सांस छोड़ो, इस पर ध्यान दो। अपना प्राणायाम बहुत जरूरी है। उसके थोड़ी देर बाद आप हल्के गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से आप स्नान करें। पूजा पाठ ध्यान साधना जो आप करते हैं 15-20 मिनट वो जरूर करें। उसके बाद आप अपने कर्म पर लग जाएं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। कुछ लोग कहते हैं अरे हम ये कुछ नहीं करते, बस सिर्फ कर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, कर्म करते हुए ध्यान देना है कि वो कर्म जो निस्वार्थ हो, वो कर्म जो दिल से हो, वो कर्म जिससे फल की इच्छा ना करते हो, उसका फल वो आपको ऐसे देगा कि कई कई गुना आपको देगा जितना आप करोगे। दूसरा, जब भी कोई कर्म करो बिना मन के कुछ ना करो, मन लगा कर काम करो। जिस काम में आपका मन होगा ना लगा हुआ, उस काम में आपको परिणाम मिलेगा। आप अपनों की सेवा कर रहे हैं तो आप मन से करें, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। दिखावे के लिए कुछ ना करें।
तो ये हो गया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में खुद ही जागने लगोगे जब आपका बुरा वक्त खत्म हो रहा है और आपका अच्छा वक्त आने वाला है। नंबर 2, सपने में आपको महात्मा दिखेंगे जो आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। आपको महात्मा का दर्शन होगा। आपको स्वप्न में नहीं, आपको जागृत अवस्था में भी महात्मा दिख सकते हैं। ऐसे महात्मा जिनसे आप कुछ ना कुछ लेसन जरूर लोगे। तो इसका मतलब आपका अच्छा वक्त आने वाला है। यहाँ तक कि आपके दरवाजे पर कोई मांगने के लिए भी आया है ना, तो वो भी समझ लीजिए कि आपको कुछ दे करके जाने वाला है। तो जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उसको दें जरूर, क्योंकि जितना आप दोगे और जैसे आप दोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। नंबर 3, बीमारियां आपके घर से भाग जाएंगी। देखिए, छोटी मोटी बीमारियां, जुखाम बुखार, ये जो आते हैं, जो मौसमी बीमारियां, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही कष्टकारी बीमारियां जो लंबे समय तक रहने वाली हैं, ऐसी बीमारियां आपके घर में नहीं आएंगी। जब आपके सत्कर्म उजागर होंगे तो आपका अच्छा समय आएगा। अगला है दोस्तों, आपके घर में आमदनी के साधन बढ़ने लगेंगे, कमाने वाले बढ़ने लगेंगे, कमाई आपकी ज़्यादा जगह से आने लगेगी। समझ लीजिए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, कुछ भी हो, अच्छे दिन बिना पैसे के, बिना अर्थ के तो नहीं आ सकते ना। तो अर्थ अपने आप आपके पास आने लगेगा जब आपके अच्छे दिन आने वाले होंगे। आप समझ लीजिए कि अब हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं। अगला संकेत है दोस्तों कि आपके घर में जितने लोग हैं, आपके बच्चे, आपके घर वाले, सब प्यार प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे भी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। और आप कहीं हो ना, आपका घर में आने का मन करेगा, क्योंकि आपको क्योंकि सब लोगों की एक मति हो रखी रहती है तब जब अच्छे दिन है। जब आपके बुरे दिन चल रहे होंगे ना, तो सबकी विपरीत मति रहती है। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना अलग अलग कर रहे होते हैं, सब दुखी रहते हैं। तो परिवार में एक सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा जब आपके अच्छे दिन। आपके घर में अगर कलह क्लेश हो रहा है ना, तो आप समझ लीजिए आपके बुरे दिन चल रहे हैं। अभी आप कुछ भी काम भी शुरू करोगे, आपको उसमें कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। अगला दोस्तों, आपको स्वप्न में कोई बच्चा हंसता हुआ दिखेगा, हंसते हुए बच्चे दिखेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। यानी खुशहाली, आपको स्वप्न में भी खुशहाली दिख रही है, तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगला एक स्वप्न है दोस्तों जो बहुत कम होता है लोगों को, लेकिन बहुत ही अच्छा स्वप्न है कि आपने गाय और गाय का बछड़ा दोनों साथ में देख लिया और दूध पीते हुए देख ले, तो वो तो और भी बढ़िया है। अगर आपने सपने में सिर्फ गाय भी देखी तो वो बहुत अच्छी है। अगला दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि आपके जीवन में कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति आएगा जो आपकी सोच की दिशा और दशा दोनों बदल देगा, आपके विचार बदल देगा, आपके विचारों को परिवर्तित कर देगा और आप उन विचारों से आप पॉजिटिव हो जाओगे। कोई आध्यात्मिक चित्त का व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा। तो दोस्तों, इस तरह की यदि आपको संकेत मिलते हैं, ये वाले संकेत आपको मिलते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके बुरे दिन खत्म हो रहे हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो आपको हमेशा याद रहनी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन। आपको क्या याद रखना है? उस ईश्वर को, उसको कभी नहीं भूलना है। फिर देखिए, जिंदगी को एक सजगता के साथ जीना है, सिर्फ जीना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय श्री राम।